ऊपर का तेल जो होता है वो सरमा में जम जाता है, तो उसको हम धूप में रखते ताकि वो माए हालत में तब्दील हो जाए। ये काफूर की गोलियां हैं, अक्सर हम अलमारियों के अंदर कपड़ों में इसको रखते हैं ताकि कपड़े हमारे ख़राब ना हो सके। मादा छोटे छोटे ज़र्रात से बनता है कि आप एक मिनखारे के अंदर पानी लीजिए, जैसा कि पोटेशियम पर मैग्नेट एक महलूल है, इसकी चंद खलमें आप पानी के अंदर मिला लीजिए। ये एक नल है, आप नल चालू करें, नल चालू करने के बाद धार जो होगी नल की वो बहने लगेगी। आप एक सेकंड के लिए, एक सानी के लिए आप उस तरह से उंगली उसके ऊपर लगा दीजिए। आप अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सज्जाद सरफराज, फ़िज़िकल साइंस। हमारे अतराफ़ व अकनाफ़ मादा जमात नहुम का थर्ड पार्ट हमको पढ़ना है। थर्ड पार्ट इम्पॉर्टेंट है कि थर्ड पार्ट में कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं। मादा हालत, मादा किस चीज़ से बना, मादे के ज़र्रात, मादा और क़ुव्वत कशिश, नफूस पजीरी, इन 4-5 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करना है। इंशाल्लाह हमारा तीसरा पार्ट है। चौथा पार्ट कल आएगा जिसमें ये पूरा मुकम्मल लेसन आपको मिल जाएगा उसके अंदर। तो इन पॉइंट्स के अंदर डिस्कस करना है हमको कि मादा और हालत क्या है, यानी मादे की हालत कैसी होती है, मादे की किस तरह से हालत तब्दील होती है, क्या मादा अपनी हालत तब्दील कर सकता है। इसके बारे में हम पढ़े कि मादे की 3 हालतें होती है। मादा ठोस भी होता, मादा माया भी होता, मादा गैस भी होता है। तो इसकी 1-2-3 मिसालें हैं। बर्फ़ पानी है, पानी बर्फ़ भी बनता, माया भी बनता और गैस भी बनता। और खोपरे का तेल होता, खोपरे का तेल ठोस भी पाया जाता अगर उसको हम फ्रिज के अंदर रख दिए। सरमा के अंदर आप अक्सर देखे होंगे कि खोपरे का तेल जो होता वो सरमा में जम जाता है, तो उसको हम धूप में रखते ताकि वो माए हालत में तब्दील हो जाए। तो बहुत सारी सिचुएशंस होती है जिसमें मादा अपनी हालत को तब्दील करता है। अब आप देखेंगे कि काफूर की गोलियां हैं, अक्सर हम अलमारियों के अंदर कपड़ों में इसको रखते हैं ताकि कपड़े हमारे ख़राब ना हो सके। आप देखेंगे कि काफूर जैसे ही हम रखते हैं वो थोड़ी देर के बाद काफूर गायब हो जाता है, यानी कि वो डायरेक्ट ठोस से गैसी हालत में तब्दील हो जाता है। वो माई हालत में तब्दील नहीं होता, डायरेक्ट ठोस से वो गैसी हालत में। लेकिन आप देखेंगे कि उसकी जो खुशबू होती है, वो स्मेल होती है, वो कपड़ों के अंदर बाकी रह जाती है। तो बहुत सारी सिचुएशन है जिसमें मादा अपनी हालत को तब्दील कर सकता है, मादा अपनी हालत को चेंज भी कर सकता है। मादा किस चीज़ से बना होता है? मादा छोटे छोटे ज़र्रात से बनता है। मादा जो होता है वो मॉलिक्यूल्स से बनता है, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं, उन ज़र्रात को मिलाकर मादा तब्दील होता है। इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि मादे के ज़र्रात कितने छोटे होते हैं, मादे के ज़र्रात कितने होते हैं, उनका साइज़ कितना होता है, मादा किस चीज़ से बना होता, मादा ज़र्रात से बना होता है। अब उसके ज़र्रात कितने छोटे होते हैं वो आपको देखना है। वो आप कैसा देखेंगे, उसकी एक मिसाल मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि आप एक मिनखारे के अंदर पानी लीजिए, उस पानी के अंदर क्या कीजिए, आप किसी भी कलर, ठोस कलर को या किसी भी ठोस महलूल को, जैसा कि पोटेशियम पर मैग्नेट एक महलूल है, इसकी चंद खलमें आप पानी के अंदर मिला लीजिए। ये खलमें हैं, ये खलमें आप क्या कीजिए, इस पानी के अंदर मिला लीजिए। अब आप देखेंगे कि पानी का रंग तब्दील हो जाता, और आप जो पानी खलमों के अंदर मिला हुआ ये पानी को लेकर, आप ये खालिस पानी को लेकर आप मुख्तलिफ़ किस्म के टैंक्स के अंदर या मुख्तलिफ़ किस्म के जगहों के अंदर भरे हुए पानी के अंदर थोड़ा भी अगर आप डाल देंगे तो सारे जगहों का पानी जो हो जाएगा वो रंगीन हो जाएगा। यानी कि ये किस तरह से मुमकिन हुआ, तो इसके ज़र्रात इतने छोटे होते हैं और इसके अंदर इतने ज़र्रात होते हैं, अनगिनत ज़र्रात होते हैं कि वो ज़र्रात जो है वो पूरे मायात के ज़र्रात जो होते हैं नफूस पजीरी करते हुए एक दूसरे के अंदर फैल जाते हैं और उसका रंग उसका तब्दील कर देते हैं। तो कितने छोटे हो सकते हैं, बिल्कुल छोटे होते हैं जो सादा आँख से नज़र नहीं आते, और अनगिनत हो सकते हैं। यानी एक खलम है, एक खलम के अंदर अनगिनत ज़र्रात पाए जाते हैं। तो हम ज़र्रात का अंदाज़ा तो नहीं लगा सकते कितने हैं, बल्कि एक अंदाज़न हम बोल सकते हैं कि ज़र्रात कितनी तादाद में पाए जाते हैं। तो मादा जो होता है वो ज़र्रात से बना हुआ होता, मादे के ज़र्रात जो होते हैं वो बिल्कुल अनगिनत होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। एक ठोस शय के अंदर बहुत सारे ज़र्रात पाए जाते हैं। मादा और क़ुव्वत कशिश क्या है? मादे के ज़र्रात के अंदर क़ुव्वत कशिश आपस में पाई जाती है। क्या उनके अंदर भी क़ुव्वत कशिश कैसी होती है, किस तरह की क़ुव्वत कशिश इनके दरमियान में पाई जाती है? मादे के ज़र्रात के दरमियान मैं एक मिसाल देता हूँ आपको कि
एक नल है, आप नल चालू करें, नल चालू करने के बाद धार जो होगी नल की वो बहने लगेगी। आप एक सेकंड के लिए, एक सानी के लिए आप उस तरह से उंगली उसके ऊपर लगा दीजिए। आप 1 सेकंड के बाद, जैसे 1 सेकंड लगाए आप, थोड़ी सी धार जो होगी वो टेढ़ी हो जाएगी, लेकिन टूटेगी नहीं, वो बिल्कुल टेढ़ी हो जाएगी। यानी कि फिर आप उसके बाद 1 सेकंड के बाद हटा दीजिए, फिर बहना चालू करेगी। तो ये जो मायात के अंदर जो ज़र्रात, जो मायात के ज़र्रात है, वो जो पानी भर रहा है उसके जो ज़र्रात है, वो मायात के उन दोनों के दरमियान में क़ुव्वत कशिश है। यानी वो जो पानी है जो किरास हो गया था, उनके दरमियान जो क़ुव्वत है जो मायात को एक दूसरे से जोड़ कर रखती है, अलग होने से रोकती नहीं है। अब रहा बात कि क्या क़ुव्वत इनके पास तमाम मायात के अंदर क़ुव्वत एक जैसी पाई जाती है? नहीं। अब किस्म किस्म के मायात है, किस्म किस्म की बहने वाली चीज़ें, सबके अंदर क़ुव्वत एक जैसी नहीं पाई जाती है, लेकिन इनके अंदर क़ुव्वत होती है जो मायात को, तो मायात के ज़र्रात को या ज़र्रात को या मादे के ज़र्रात को जोड़कर आपस में रखती है। रहा बात नफूस पजीरी का, डिफ्यूजन किसको कहते हैं? इसके पहले इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि डिफ्यूजन क्या है, गैसों के अंदर डिफ्यूजन क्या है, मायात के अंदर क्या है और ठोस के अंदर क्या है। एक मिसाल मैं आपको गैसों की दिया था कि गैसों के अंदर जो है अगरबत्ती आप अगर जला लेंगे तो वो उसी कमरे के अंदर अगर जलेंगे तो सारे कमरे के अंदर उसकी खुशबू फैल जाएगी। ये किस तरह से मुनासिब हुआ? ये एक मिसाल मैं आपको दिया था। मायात की मिसाल मैं आपको दिया था कि आप माए के अंदर माया पोटेशियम परमैंगनेट मिला लो, फिर उसका रंग तब्दील हो गया। फिर मैं आपको ठोस की मिसाल ऐसी दिया था कि आप ठोस की खल में पानी के अंदर मिला लो तो वो उसका भी रंग तब्दील होगा। तीनों की मिसालें दिया, तीनों के अंदर भी नफूस पजीरी होती है, लेकिन गैसों के अंदर नफूस पजीरी की शरह मायात और ठोस के मुकाबले में ज़्यादा होती। तीनों का अगर हम तकाबुल करें तो नफूस पजीरी की शरह वो गैसों में ज़्यादा होती है, मायात में ठोस के मुकाबले ज़्यादा होती है और ठोस में सबसे कम होती है। अब ऐसा क्यों होता है? सवाल ये है कि गैसों में नफूस पजीरी क्यों ज़्यादा है ना, मायात में फिर ठोस के मुकाबले में क्यों ज़्यादा और ठोस में सबसे कम क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो गैसों के ज़र्रात है, मायात के जो ज़र्रात है, ठोस के ज़र्रात है, तीनों के ज़र्रात अलग अलग होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। गैसों के अंदर नफूस पजीरी की शरह इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि गैसों में 2 चीज़ें होती हैं। एक तो गैस है आज़ादाना हरकत करती है, दूसरी चीज़ गैसों के ज़र्रात के दरमियान बहुत ज़्यादा खाली जगह पाई जाती है। एक एग्जाम्पल के ज़रिए मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बलून है, समझिए ये बलून है। अब इस बलून के अंदर आप क्या करें? हवा फूंकने के बाद, चूँकि हवा फूंकने के बाद बलून जो होता है, गुब्बारा जो होता है वो भर जाता, तो गुब्बारे के दरमियान में चूँकि ये हवा है तो हवा के जो गैस है उसके ज़र्रात जो है वो किस तरह से आज़ादाना होते, बिल्कुल आज़ादाना होते, लेकिन ज़र्रात के दरमियान कितनी खाली जगह होती है। मान लीजिए एक ज़र्रा यहाँ है तो एक ज़र्रा इसका यहाँ होता, और एक ज़र्रा क्या होता है यहाँ होता, और एक ज़र्रा क्या होता है यहाँ होता। इसलिए क्या हो जाती है, वो एक दूसरे आसानी से एक दूसरे में घुल मिल जाती है क्योंकि इनके दरमियान में इतनी खाली जगह पाई जाती है कि वो किसी तरह भी किसी भी चीज़ में आसानी से हल हो जाते हैं, वो नफूस पजीरी कहलाती है। लेकिन अगर हम पानी की बात करेंगे, चूँकि माया है, पानी की बात करेंगे तो पानी के ज़र्रात जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं, इतने करीब पाई जाती है, थोड़ी थोड़ी जगह उनके अंदर, मतलब इस तरह से होती है, इतनी जगह गैप, इतनी जगह होती है, पाई जाती है। लेकिन गैसों के मुकाबले में मायात में कम जगह होती है, यानी मादे जो होते बिल्कुल एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा सा करीब होते, थोड़ा थोड़ा फासला होता है, लेकिन इतना ज़्यादा फासला मायात के अंदर नहीं होता। रही बात ठोस की, ठोस के अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं पाई जाती है, बिल्कुल ज़र्रात जो होते हैं ठोस के इस तरह से चिमटे हुए होते हैं, इसलिए वो चीज़ भी ठोस होती है, मजबूत होती है, क्योंकि ज़र्रात एक दूसरे से जकड़े हुए रहते, जगह बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं पाई जाती है, थोड़ी सी मुख्तसर जगह होती है जिसमें वो नफूस पजीरी की सलाहियत को इख्तियार कर लेते हैं। तो रहा बात अब तीनों का, ये तीनों में सबसे ज़्यादा शरह गैसों के अंदर पाई जाती है। गैसों में नफूस पजीरी की शरह जो होती है वो ज़्यादा पाई जाती है बामुकाबले मायात और ठोस के, मायात में ठोस के मुकाबले में ज़्यादा होती है। अब मैं एक मिसाल देता हूँ आपको कि गैसों के अंदर किस तरह से ज़्यादा होती है। एक कुदरत में एक गैस है ब्रोमीन, जिसका नाम है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उसको, गैस है ब्रोमीन एक किस्म की गैस है, ब्रोमीन या ब्रोमाइन आप इसको कह ले सकते हैं। ब्रोमाइन एक किस्म की गैस है जो भूरे रंग की होती है, जो ब्राउनिश कलर की होती है, ये गैस है। ये गैस को अगर आप खला में छोड़ देंगे, किसी खाली हिस्से में छोड़ देंगे, खला के अंदर अगर छोड़ देंगे, इसको अंदाज़न मैं बोल रहा हूँ आपको, छोड़ देंगे
तो ये गैस इतनी पावरफुल होती है, चूँकि गैसों के ज़र्रात दूर दूर होते हैं, तो ये गैस दूसरी गैसों के अंदर आसानी के साथ नफूस पजीर करते हुए चले जाएगी और दूसरी गैसों का रंग भी भूरे कलर का हो जाएगा। यानी कि एक बेरंग गैस में एक कलरफुल गैस को अगर गुजारेंगे तो ये बेरंग गैस भी कलरफुल बन जाएगी। जैसे मैं ब्रोमीन की बात कर रहा हूँ, ब्रोमीन भी क्या भूरे रंग की होती है। पूरे इलाके को अगर हम छोड़ेंगे तो दूसरी गैस के अंदर, तो तमाम गैसों का रंग क्या होती है, वो भूरे रंग का तब्दील कर देती है। तो ये बात होगी नफूस पजीरी की। नफूस पजीरी की शरह गैसों के अंदर ज़्यादा होती है क्योंकि चूँकि इनके अंदर ज़र्रात जो होते हैं आज़ादाना पाए जाते हैं और ज़र्रात जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं, करीब करीब नहीं होते। ठोस में बिल्कुल करीब होते हैं, इसीलिए नफूस पजीरी की शरह इनमें कम होती है। ये हो गया मादा अपनी हालत तब्दील कर सकता है। मादा ज़र्रात से बनता है। मादे के ज़र्रात बिल्कुल छोटे होते हैं और बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, अनगिनत होते हैं और इनके दरमियान क़ुव्वत कशिश भी पाई जाती है। नफूस पजीरी की शरह गैसों में ज़्यादा होती है, मायात में ठोस के मुकाबले में ज़्यादा होती है और ठोस में कम होती है। ये हमारी क्लास आज की कंप्लीट हो गई। कल इसका लास्ट पॉइंट आएगा। टेम्परेचर के बारे में पढ़ना है हमको, प्रेशर के बारे में पढ़ना है और हीट के बारे में पढ़ना है। छोटा सा टॉपिक है, इंशाल्लाह वो कल की क्लास में आएगा। आज की क्लास में अगर आपको कुछ डाउट है तो आप